ये कहानी एक ऐसे सिरकटे की है जो लोगों को नहीं मारता, बल्कि इनसे एक सवाल पूछता है और जवाब गलत हो तो सिर खुद ब खुद कट जाता है। अगर कोई आवाज आधी रात को तुमसे पूछे क्या तुम वाकई बेगुनाह हो, और जवाब देने से पहले तुम्हारा सिर खुद ब खुद तुम्हारे जिस्म से अलग हो जाए, तो क्या तुम ये वीडियो आखिर तक देखने की हिम्मत रखोगे? एक कुस्बा जहां हर जुमारात को एक लाश मिलती है, सिर जिस्म से अलग मगर खून नहीं बहता। पुलिस नाकाम, मौलवी खामोश, लोग खौफजदा। कहते हैं ये कोई भूत नहीं, ये फैसला करने आया है। सिर कटा हर शख्स को मरने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता है जो जिंदगी का सबसे गहरा गुनाह खोल देता है। ये कहानी है उस साए की जिसका सर नहीं मगर आंखें आज भी देखती हैं और बदला आज भी मानती हैं। कस्बा नूरपुर दिन में आम सा लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ की गलियां सांस लेना भूल जाती थीं। हर जुमेरात की सुबह एक लाश मिलती, सर जिस्म से अलग मगर हैरत अंगेज तौर पर खून का एक कतरा भी नहीं। ना चीख, ना मुजाहमत, ना कोई निशान। बस एक चीज मुश्तरक होती, लाश के पास जमीन पर लिखी एक सत्र। फैसला सुना दिया गया है। लोग रात को दरवाजे बंद करके बत्ती भी नहीं जलाते थे। बच्चे बोलना भूल गए और बड़ों ने सच कहना छोड़ दिया। कहते हैं सर कटा कभी सामने आकर किसी को नहीं डराता, वो पहले आवाज बनकर आता है। 5वीं लाश के बाद कस्बे के लोग एक बात पर मुत्तफिक थे, हर मरने वाला मरने से एक रात पहले अकेला नहीं था। रात के सन्नाटे में जब हर तरफ खामोशी होती तब एक आवाज कान के बिल्कुल करीब सरगोशी करती, कल तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा। न दरवाजा खुलता, न साया दिखाई देता, बस दिल की धड़कन तेज हो जाती और नींद हमेशा के लिए रूठ जाती। लोग बताते थे कोई आईने के सामने खड़ा था तो आवाज पीछे से आई, कोई नमाज पढ़ रहा था तो आवाज सजदे में सुनाई दी, और किसी ने अपने ही दिल के अंदर ये जुमला गूंजते सुना, जवाब तैयार रखना, सर वजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस रात जब चौथी लाश मिली, मैं खुद मौके पर था। अचानक मेरे कान में किसी ने सरगोशी की, तुम भी सुनाओगे मगर एक दिन तुम भी जवाब दोगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। 5वीं लाश के साथ पुलिस को एक नया इंकशाफ मिला। लाश के मोबाइल में आखिरी रिकॉर्डिंग महफूज थी। उसने मुझसे सवाल पूछा, मैंने सच नहीं बोला। फिर एक गहरी सांस और खामोशी। उसी रात मुझे एक कॉल आई, नामालूम नंबर, सिर्फ एक जुमला, कल तुम्हारी बारी है। रात के ठीक 12 बजे मेरी लाइट्स बंद हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई और कमरे के बीच एक सियाह साया उभरा। कद लंबा, कपड़े अदालत के जज जैसे, और गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं। उसके हाथ में अपना कटा हुआ सर था जिसकी आंखें खुली हुई थीं। सर ने बात की, मैं कातिल नहीं, मैं फैसला हूं। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो एक जमाने में अदालत का सबसे सख्त जज था। एक बेगुनाह नौजवान को रिश्वत लेकर मुजरिम करार दिया। नौजवान चीखा, मेरा कसूर साबित करो। जज ने हंसते हुए फैसला सुनाया। अगले दिन जज पर अवाम ने हमला किया और उसी अदालत के बाहर उसका सर जिस्म से अलग कर दिया गया। मरने से पहले उसने कहा, अब फैसला मैं खुद सुनाऊंगा। सरकटा बोला, मैं हर उस शख्स को ढूंढता हूं जो खुद को बेगुनाह कहता है मगर अंदर से मुजरिम होता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं और जवाब का वजन सर बर्दाश्त नहीं कर पाता। सरकटा मेरे करीब आया। उसका सर मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। आंखों से अंधेरा टपक रहा था। जाहद, क्या तुमने कभी सच छुपाया है? मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे याद आया, एक बेगुनाह पर मैंने झूठी खबर चलाई थी सिर्फ रेटिंग के लिए। मैं खामोश रहा। कमरे की घड़ी रुक गई, हुआ साकित हो गई, और सरकटा बोला, खामोशी भी एक जवाब होती है। मुझे अपनी गर्दन पर ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने चीख कर कहा, हाँ मैं मुजरिम हूं। अचानक साया पीछे हट गया। एतराफ जिंदगी दे देता है। अगले लम्हे रोशनी लौट आई। सरकटा गायब था। अगले दिन मैंने सब कुछ सच बता दिया। वो खबर जो मैंने झूठी सुनाई थी मैंने मान ली। कस्बे में फिर कभी सरकटी लाश नहीं मिली, मगर आज रात जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं मुझे फिर वो आवाज सुनाई दी है। अब सुनने वाले की बारी है। तुम वाकई बेगुनाह हो? अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।